बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल चना डोंगरी में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने शिक्षा और बिजली विभाग दोनों की पोल खोल दी। यहां पढ़ाई करने आए स्कूली छात्रों को किताब कॉपी छोड़कर ट्रांसफार्मर लगाने जैसे जानलेवा काम पर लगा दिया गया। दरअसल हाई स्कूल चना डोंगरी में सोमवार को स्कूली बच्चों से ट्रांसफार्मर खिंचवाने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चे भारी भरकम ट्रांसफार्मर को रस्सी के सहारे खींचते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल कई हैं, क्या यही नई शिक्षा नीति है कि छात्रों को मजदूर बना दिया जाए? आखिर किसने हक दिया इन बच्चों से काम कराने का? आखिर क्यों नहीं सुधर रही हमारी सरकारी स्कूल की शिक्षा प्रणाली? आखिर कब तक झेलते रहेंगे ये सब स्कूली बच्चे? तो ये तस्वीर है, आप देखिए। आप अगर हम एक पार्ट को हटा दें ट्रांसफार्मर के तो लगेगा कि रस्सी खींच का कोई प्रतियोगिता चल रही है और बच्चे जो है सोच रहे हैं कि जो जितनी ताकत से रस्सी खींचेगा वो जीत जाएगा। बच्चे लोग वॉशरूम के लिए गए, निकले थे लघु संख्या के लिए, बुलाए हम लोगों के पास कम नहीं लगा। एक महीने से हम लोगों का ट्रांसफार्मर में लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर फेल है। वो ट्रांसफार्मर को बदलने आए हुए हैं, तो वहाँ से ये किए। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रकाश, अभी हम सुन रहे थे, शायद वो प्रधानाचार्य थे और उन्होंने वो कह रहे थे कि काफी दिनों से लाइट नहीं है इसीलिए आए होंगे और वो लोग बच्चे जो है उसी में लग गए। बड़ी विडंबना है। एक स्कूल का प्रधानाचार्य अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो बड़ी शर्मनाक बात है। और इस खबर को लेकर अभी अपडेट क्या है? देखिए मनीष जी, एक स्लोगन था, सब पढ़े सब बढ़े। इसी को लेकर जो सरकारें हैं वो शिक्षा का स्तर सुधारने तमाम जो प्रयास कर रही थी। जो तस्वीर निकल कर सामने आई है वो तखतपुर क्षेत्र की है, जहाँ पर एक चना डोंगरी, वहाँ पर बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रबंधन की सामने है, जहाँ पर देख सकते बच्चे जो है ट्रांसफार्मर से रस्सी से खींचते, यहाँ पर भारी भरकम वहाँ पर ट्रांसफार्मर है वो लगाया जा रहा था। पहली बार जानकारी ये भी दे दूं आपको, लंबे समय से वहाँ पर जो बिजली है वो स्कूल पर नहीं दी, ऐसी जो जानकारी वो प्रचार ने दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर बच्चे वहां तक पहुंचेगा। लेकिन जब प्रचार से हमारी बात हुई तो प्रचार का ये कहना था कि जो है विशेष की वहां पर छुट्टी होती है, उसके बाद जो लघु संकट के जो बच्चे बाहर निकलते हैं वो वहां पर धमकते हैं। और सबसे बड़ा जिम्मेदारी इसकी बनती है वहां पर बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे वो भी वहां पर काम कर रहे थे। तो क्या उनको इस पर ध्यान नहीं गया? क्योंकि अगर वहां पर कोई भी हिस्सा ट्रांसफार्मर का गिरता या ट्रांसफार्मर की चपेट में जो बच्चा था, कहीं ना कहीं जनहानि अभी बच्चों को हो सकती थी, बच्चों को नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिलों से हमारी बात, जो शिक्षा अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी, उन्होंने जांच के बाद जो दोषियों पर कार्रवाई करने की बात जरूर कही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर जांच कब होगी और कब जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहां पर ट्रांसफार्मर के रस्सी से खींचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो उसकी जद पे आ सकते थे। और सबसे बड़ा जो लापरवाही जो उजागर हुआ है, कहीं ना कहीं प्रबंधन की लापरवाही है। सबसे बड़ा चीज ये है कि अब हमने देखा है कि कई ऐसी तस्वीरें जो है वो बिलासपुर जिले के अलग अलग जो स्कूल है वहां से निकल कर आते हैं। कभी जो प्रचार्य है वो कभी शराब के नशे में धुत रहते, तो कभी और कहीं कई ऐसे मामले हैं वो निकल कर सामने आते हैं। तो एक बार फिर जो है स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो ट्रांसफार्मर की रस्सी खींचते नजर आए। हालांकि देखना होगा कि प्रबंधन आए बस इस पर किस तरीके से जवाब यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी, उसके बाद शिक्षा विभाग है वो किस तरीके आगे कार्रवाई करेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाए बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो कई सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। उसके अलावा प्रबंधन इसको लेकर क्या कितनी लापरवाही बरती वो साफ इस वीडियो में देखा जा सकता है। आखिर जो प्रचार थे उसके अलावा क्या वहां पर और भी शिक्षक नहीं थे, ये भी सवाल खड़े हैं। ये हमें ये सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्या लोग मजदूर समझते हैं जो इस तरह की मजदूरी करा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को और जिम्मेदारों को, जो इन तस्वीरों को देखने के बाद भी अगर वो चुप हैं तो शर्म आनी चाहिए। और ऐसे प्रधानाध्यापक को भी शर्म आनी चाहिए, ऐसे शिक्षक को भी शर्म आनी चाहिए
जो छोटे छोटे बच्चों से इस तरह के काम करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।